नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्लास चौथा लेकर आया हूं। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, उसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुका है। आज अपने लोग 61 नंबर से लेकर 70 नंबर तक के देखेंगे और ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं TRE 3 वाला या TRE 4 वाले, TRE 3 वाले को अगर मन नहीं लग रहा होगा तो 20-25 मिनट टाइम निकाल करके कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते रहिए, जिससे आपका तैयारी किसी एक विषय का होता रहे या रिवाइज होता रहे। और जो TRE 4 वाला है वह तो निश्चित रूप से दिखें। आपको प्रीवियस ईयर से ये देखने को मिलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार से आगे पूछा जा सकता है, और जिससे आपको कुछ आइडिया आ सके। तो चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो आप लोग को पता होगा निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, बी है 27 मार्च 1858, सी है 1 नवंबर 1858, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा जब 1857 की क्रांति ख़त्म हो गया तब जो है रानी कहिए या महारानी कहिए, विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ और वह तिथि था 1 नवंबर 1858। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1858 सी। तो और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के BPSC टीचर में 11-12 वाले को पूछा था। BPSC यहाँ पर देखिए किसको पूछा था। BPSC टीचर 11-12 15 तारीख 12वां महीना 2023 को TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जब 1857 क्रांति ख़त्म हो गया तो महारानी की उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को हुआ। जहाँ पर डिटेल व्याख्या की ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं डिटेल व्याख्या भी दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं 62 नंबर पर। 62 नंबर पढ़िए। 62 नंबर क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांत से चयन किया। मतलब थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का यहाँ पर होगा इन प्रांतों से, यहाँ पर लिख लीजिएगा इन होगा, इन प्रांतों से चयन किया। मतलब कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। मतलब सिपाही का किन किन प्रांतों से चयन किया 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ सबको सेना सभी ने ही परेशान किया था। सैनिक सबका ही ये आंदोलन था, क्रांति था। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण। बी है पूर्व में बंगाली एवं उड़िया। सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो अंग्रेज़ सब जो है न तो उत्तर प्रदेश और बिहार से चुना, न पूर्व में बंगाली एवं उड़िया को चुना, क्योंकि बंगाली उत्तर प्रदेश और बिहार के सेना सब इसे बहुत परेशान किया था। बिहार का सेना सब भी बहुत परेशान किया था, बंगाली सेना सब भी बहुत परेशान किया था। तो इसने जो है सबसे इसका जो सहयोगी सेना सब था वह था गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ये सब जो किसे सेलेक्ट किया था 1857 के विद्रोह के बाद, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका सही जवाब होगा सी। और ये क्वेश्चन जो है BPSC ही पूछा है और 48वीं BPSC में पूछा गया है 2008 में। आइए इस क्वेश्चन का कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है इस क्वेश्चन का, तो आप लोग देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया, देखिए, एक गोरखा सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। याद रखिएगा 1857 का विद्रोह जब ख़त्म हुआ तो फिर सिपाहियों का जो बहाली हुआ तो उसमें सिलेक्शन जो है गोरखा को किया, सिख को किया, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिक, देखिए
उत्तर प्रदेश एवं बिहार का सैनिक जो है 1857 के विद्रोह को भड़काने में सबसे आगे था, वही होगा। चलिए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने निसंदेह की दृष्टि से देखती थी। अर्थात बिहार का और उत्तर प्रदेश का सेना सब जो था 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें किस दृष्टि से देखती थी? संदेह की दृष्टि से। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। मतलब विद्रोह के समय अगर बात कीजिएगा तो बंगाल सेना के 60% सैनिक जो है अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के था। मतलब बंगाल से जो विद्रोह हुआ था उसमें 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो इस पॉइंट से आप लोग जाने उद्घोषणा जो है महारानी कब क्या? 1 नवंबर 1858। और 1857 के जो क्रांति ख़त्म हो गया तो कहाँ से सेना सबको चुना? तो ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। और कारण क्या था उत्तर प्रदेश वाले को नहीं चुनना, बिहार वाले को? क्योंकि ये सब जो है अंग्रेज को बहुत परेशान किया था और 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरी बात यह था, बंगाल जहाँ से यह 1857 क्रांति की शुरू हुई थी, बंगाल सेना के 34वीं जो रेजिमेंट था उसमें 60% सैनिक जो था अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के ही थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? मतलब 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो आप लोग को पता होगा, सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने ही इसे संज्ञा दी थी। किसका कहता है क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और किसने कहा था। यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री 1995 में। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइटेड कर दिए हैं। यहाँ देखिए, सर जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम बताया। मतलब सर जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर जो अंग्रेज सब था, इसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ऑड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, जबकि ऑड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। अगर क्वेश्चन पूछ दे, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार 1857 की क्रांति क्या था, तो वह केवल सैनिक विद्रोह था। और एक दो है उसको भी देख लेते हैं। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। मतलब सर जॉन सीले कह रहा है 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। मतलब यह देशभक्त विद्रोह नहीं था, यह सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो सबके बारे में आप लोग देख लिए किसने क्या कहा था। सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, यह एक षड्यंत्र था। ऑड्रम का विचार क्या था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था। और उसके बाद जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। तो इस प्रकार से आपने 63 नंबर क्वेश्चन को देखे। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है।
ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर जो है इसी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए बढ़ते हैं। इसका थोड़ा ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी 2022 में, और साथ ही ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 9th-10th वाले को पूछा गया है 8 तारीख 12वां महीना 2023 को। आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोहियों को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो पूछ सकता है। एक पूछ सकता है बी.डी. सावरकर का पुस्तक कौन है, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और किस पुस्तक में इसने कहा है कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 65 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो अभी ही बताए हैं, इसका सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी क्लास 9th-10th में पूछा गया है, टीआरई 2 में। यह क्वेश्चन बीपीएससी क्लास 9th-10th में टीआरई 2 में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं बीपीएससी 9th-10th, बीपीएससी 9th-10th 26/8/23 को जो पेपर हुआ था उसमें यह क्लास 9th-10th में पूछा गया था। आइए 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? मतलब कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा, इसका सही जवाब होगा पील आयोग। पील आयोग का गठन किया था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेज सब ने। हंटर आयोग तो पता ही है कब हुआ था, यह हुआ था जलियांवाला कांड के समय। पील आयोग हुआ था। यह क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी 2001-2 में पूछा गया है। तो आइए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल कह रहा है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। किस आयोग का गठन किया? पील आयोग का, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म आधार पर विभाजित किया। और ये पील आयोग क्या किया पता ही है आपको? यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी। मतलब यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। जब 1857 की क्रांति हुआ तो अंग्रेज सब क्या किया? अपने अंग्रेज सैनिक की संख्या तो बढ़ा दिया, लेकिन भारतीय सैनिक की संख्या घटा दिया। अंग्रेज की सेना जो 45,000 था उसे 65,000 कर दिया, और भारत की सेना जो 2,38,000 था उसे 1,40,000 कर दी। उसके बाद देखिए, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मतलब यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से अगर एक यूरोपीय सैनिक है तो उस पर 2 भारतीय सैनिक रखा गया। जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात देखिएगा तो मद्रास का 1 सेना रखा गया तो बम्बई का 3 सेना रखा गया। पील आयोग यही सब किया, सैनिक कहाँ से कितना रखा जाए तो किया था। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? मतलब नील दर्पण की रचना किसने की?
तो पता ही होगा आप लोगों को नील दर्पण के बारे में। इसका सही जवाब अगर बात कीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। सही जवाब हो जाएगा इसका दीनबंधु मित्र जो है, दीनबंधु मित्र जो है इसी ने नील दर्पण की चर्चा की थी, नील दर्पण के बारे में। तो सही जवाब डी दीनबंधु। अगर इसका डिटेल कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा है, आइए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। ये 66वीं बीपीएससी में 2020 में पूछा गया था। अब देखिए कह रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील दर्पण 1859 से सेट हुआ। तो नील दर्पण कब हुआ तो आप लोग को पता होगा 1859 से 60, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। नील दर्पण कब हुआ 1859 से 60। सन्यासी विद्रोह का बात कीजिएगा तो 1763 से 1800 में। संथाल विद्रोह का बात कीजिएगा तो 1855 से 56 में। तथा पावना विद्रोह का बात कीजिएगा तो 1873 से 76 में। तो तीनों विद्रोह चारों का याद रखिएगा। नील विद्रोह 1859 से 60, सन्यासी विद्रोह 1763 से 18, संथाल विद्रोह 1855 से 60 तथा पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। उसके बाद देखिए नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले, मतलब नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। तो नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, मतलब नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। वहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। इसके बाद पूछेगा नील विद्रोह का जो है किसने नेतृत्व किया था, तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। उसके बाद देखिएगा सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो 1859 में क्या क्या किसान जो है विद्रोह कर दिया, किसके विरुद्ध, नील न उगाने के निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध यह विद्रोह कर दिया। और 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, मतलब 1859 और 60 तक चला। खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। तो देखिए किसान जब एकजुट हो गया तो 1860 तक सभी नील कारखाने क्या हो गया, बंद हो गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नील आंदोलन का, विष्णु और चित्तरंजन। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी का विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो यही पॉइंट याद रखना है आपको, क्या है, नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो क्वेश्चन पूछ देगा नील बागान मालिक के बारे में किसने चर्चा किया,
तो दीनबंधु मित्र ने किस पुस्तक में नील दर्पण में किया था? दीनबंधु मित्र किस में किया था? नील दर्पण में किया था। दूसरा याद रखिएगा, और इसका नेता कौन था नील विद्रोह का, और यह शुरू कब हुआ? तो नील विद्रोह 1859 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक चला था, और इसका नेता था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। पता चल गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर पे। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह कह रहा है किसके बारे में था? ऑप्शन ए कह रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यही सही है नील विद्रोह के बारे में। रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब एक ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। किसके बारे में था? क्वेश्चन कर रहा है नील विद्रोह किसके बारे में? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, बी क्या है? इससे भी अगर सटीक आंसर मिलेगा तो उसको लगाएंगे। बी कह रहा है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। सी कह रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। सबसे सटीक जवाब इसका सही होगा। ए भी हो सकता था अगर सी नहीं रहता। तो रैयत मतलब होता है किसान, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहा था पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका सबसे सटीक जवाब सी होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 69 नंबर पर। यह क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता अभी आप लोगों को बताए। नील विद्रोह चला था 1859 से लेकर, नील विद्रोह चला था 1859 से लेकर 60 तक। नील विद्रोह कब से कब चला था? 1859 से लेकर 60 तक, और इसका नेता था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब हो जाएगा बी, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास नील विद्रोह का नेता था, और यह चला था 1859 से लेकर 60 तक चला था। बढ़ते हैं 69 के बाद आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था। और बढ़ते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील उत्तर दर्पण का लेखक कौन है? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नील दर्पण होगा, ये ऊ नहीं होगा, ये गलती है यहाँ पर, इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक, तो आप लोग को बताए ही है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। 70 के बी। अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को। सो नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। ये 42वीं बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया था। अगर किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर हम उसमें सुधार करेंगे। और 10-10 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और उसके बाद कल फिर जो है 71 नंबर से बढ़ेंगे अपने लोग 80 नंबर तक। जब तक रिजल्ट TRE 3 का नहीं आ जाता है तब तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का 400-500 क्वेश्चन है प्रीवियस, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और TRE 4 वाला के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। TRE 4 वाला तो सभी क्वेश्चन को बार बार देखिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन यहाँ सबसे उठाए तो डायरेक्ट बना सके। तो आज के लिए धन्यवाद।